हुए इतनी दूर से यात्रा करनी कितनी कठिन है, मगर कहीं कहीं कोई न कोई तार जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है, कब जुड़ा हुआ है, इस बात का आपको एहसास नहीं है और आपने कभी एहसास किया भी नहीं। आपने कभी अपने गुरु को पूछा ही नहीं, चाहे मैं गुरु हूं, चाहे आपका मन गुरु है, चाहे आपके अंदर बैठा हुआ कोई एक व्यक्तित्व गुरु है। कोई जरूर नहीं कि मैं सफेद कपड़ा पहने हुआ ही आपका गुरु हूं। मन की एक आह्लाद भी आपका गुरु है, प्रसन्नता है। कभी आपने उसको जगाया ही नहीं कि कितने वर्षों से आप मेरे जुड़े हुए हैं, कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। राधा ने कहा कि मैं आपसे निर्लज्ज होकर के और क्यों जुड़ी हूं। उनका राधा पहली बार नहीं जुड़ी हूं, इससे पहले 40 जीवन तुम्हारे मेरे साथ बीत चुके हैं। अब तुम चाहोगे तो नहीं टूट सकोगी। ये लोग, लज्जा, समाज तो अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। 4 दिन कहेंगे, 4 दिन प्रशंसा कर लेंगे। समाज क्या कर लेगा और समाज में क्या किया, मुझे ये समझ नहीं आया। क्या बदनामी कर दी, बदनामी से क्या हो जाता है और नाम से फिर क्या हो जाता है। समाज कभी आपको ऊंचा नहीं उठने देगा। समाज बंधन को कहते हैं, समाज मन को घायल करने की अवस्था को कहते हैं, समाज पग पग रुकावटों को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्लज हो जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप भयभीत हो जाएं। जो कुछ करें बिल्कुल स्पष्ट व्यक्तित्व के साथ करें, चाहे बहादुर बने, ताकत के साथ प्रहार करें। इसलिए मैं सुबह के ब्रह्मपुरी की बात कर रहा था। वो कहा आपने इतनी सुंदर दीक्षा का प्रारंभ तो कर दिया, हम तो वंचित हो गए। मैं वंचित नहीं हुए, ये तो अभी दीक्षा दे रहा हूं। शाम को आप में से जो लेना चाहे मैं आपको भी दूंगा। वंचित शब्द तो मेरे जीवन में शिष्यों के लिए आना भी नहीं चाहिए कि आप पीछे रह गए, ऐसा शब्द नहीं होता है। और ये जो दीक्षाएं मैं दे रहा हूं, ये परंपरा आज की नहीं है। ये परंपरा पिछले 25,000 वर्षों की है, 50,000 वर्षों की है। आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप में ज्ञान की कमी है। इसका मतलब है कि आपका ज्ञान बहुत अधिक ऊंचाई पे उठ गया है, जो मेरी छोटी सी बात आपके हृदय में पच नहीं पा रही। बस कृष्ण गड़बड़ी यही, क्योंकि आप इतने अधिक होशियार, इतने अधिक समझदार, इतने अधिक चतुर, इतने अधिक चालाक, इतने अधिक पूर्ण तक पहुंच गए हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह आपके गले एकदम से समझ नहीं आ रही। मगर एक क्षण आएगा तब मेरी बात आपको वापस घूमेगी, तब आप एहसास करेंगे किसी ने बहुत सही कहा था, सही क्षण था, हम समझ नहीं पाए थे उस समय, और वो समय चला जाएगा। आज जो 3 बजे थे वो चले गए, अब वापस 3 बजे आएगी नहीं जिंदगी में। सन 2004 फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के 3 बजे अब वापस नहीं आ पाएंगे। जो जीवन मैंने बिता चुका वो जीवन मेरा वापस नहीं आ सकता। उसकी स्मृतियां आ सकती हैं, उसकी यादें आ सकती हैं। इसलिए जो कुछ भी मैं आपके सामने ये ज्ञान, ये साधनाएं, ये दीक्षाएं दे रहा हूं या स्पष्ट कर रहा हूं या व्याख्याएं कर रहा हूं, इसके पीछे अगर ईश्वर साक्षी है तो मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं इस मामले में। स्वार्थ यह है कि मैं कुछ निर्माण करूं, स्वार्थ यह है कि मैं कुछ मंदिर बनाऊं, कुछ देवालय बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं कि कहते हैं मूर्तियां बोलती नहीं है, पहले बोलती थी तो मैं उनको सिद्ध करके दिखा दूं कि ये मूर्तियां बोलती हैं, ये मंदिर सजीव हैं, ये जागृत हैं, ये चैतन्य हैं। ये धारणा है। उन लोगों की सहायता करूं जो नहीं आ सकते हैं, जो दरिद्री हैं, जो गरीब हैं, अशक्त हैं, और किन वजह से हैं, वे उनके खुद के कर्मों की वजह से हैं। न मैंने आपको गरीब बनाया, न मैंने आपको अमीर बनाया। गरीब बने आपको उनको जन्मों के कारणों से, जैसे भीष्म का मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे मैंने अर्जुन को आपको उपदेश दिया था कि तुम गांडी उठो। उसने कहा कि मेरे अंदर जो कुछ था वह तो है ही नहीं। आप मुझसे नहीं जुड़े, उसके बाद आप देख लें आप खोखले से हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। एक सामान्य पशु मनुष्य में और गली के मनुष्य में आपको डिफरेंस रहेगा ही नहीं। क्या डिफरेंस है, क्या चेंज क्या आएगा आप में? आज ये तो है कि मेरे पीछे गुरु जी हैं और मुझे ये एहसास है कि मेरे शिष्य हैं जिनको मैं दूंगा और वो ग्रहण करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को किसी वजह से आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये मानता हूं। मगर नहीं प्राप्त करना और करना यह बहुत बड़ी घटना नहीं है। घटना यह है कि आपका मेरा जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। एकाकार हो जाना बहुत बड़ी घटना है।
तब मैं आपको एक वीरोचित बना सकूं, क्षत्रियोचित बना सकूं, पौरुष बना सकूं, आपको ब्राह्मण बना सकूं, आपको वैश्य बना सकूं और आपको क्षत्रिय जैसी मर्यादा दे सकूं। इसलिए मैंने अणु से प्रारंभ किया। इसलिए मैंने कहा कि आपको परिवर्तन करने से पहले ये आवश्यक है कि आपको पूर्णता के साथ परिवर्तित कर दूं। अंदर से ही पूरा सूर्य जड़ से ही अगर परिवर्तित हो जाएंगे, एक ऊपर कलम लगाने से गुलाब की कलम लगाने से गुलाब नहीं पैदा होगा, वो तो कलम ही पैदा होगी। अंदर से बीज ही अपने बीजारोपण ऐसा कर दिया जाए जो गुलाबी निश्चित हो, तब आप समाज में अलग से दिखाई देंगे। तब आंख में चिंगारी होगी, तब आप में स्नेह होगा, एक प्यार होगा, एक पागलपन होगा, एक दृढ़ता होगी, एक ऐसा जुनून होगा जो आपके पास ही होगा। जब आप मेरे बिना फिर नहीं रह पाएंगे। और जब वो क्षण आए तब समझ लीजिए आप शिष्य हैं। जब नहीं रह पाए तब आप समझ लीजिए तब आप शिष्य हैं। उससे पहले आप शिष्य नहीं है। उससे पहले केवल श्रोता है, जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं। एक जिज्ञासु और शिष्य बनने में हजारों मील का डिफरेंस है और 1 इंच भर का डिफरेंस है। जब आंख में आंसू छलक जाएं, जब एहसास हो कि मेरे अंदर कुछ घटना घटित हो रही है, अंदर जो कुछ घटित होगा वो अणु के परिवर्तन का होगा। मैं आज दीक्षा पहले देता हूं। ये अणु परिवर्तन प्रक्रिया, ये अपने आप में इस 2 दिनों में ही, होली जब जलेगी, होली जलने की क्रिया है। तो लकड़ियों को जलाने को होली नहीं कहते। हमारे अंदर जितना भी दैन्य है, दुख है, दरिद्रता है, कई कई जन्मों के पाप है, वे सब जल जाए, समाप्त हो जाए, उस क्रिया को होली कहते हैं। हमारे अंदर जो अविद्या है, हमारे गले में संगीत नहीं है, हमारे पैरों में थिरकन नहीं है, नृत्य नहीं है, हमारे चेहरे पर उल्लास नहीं है, और ये कुछ जो माइनस पॉइंट है वे सब जल जाए, उसको होली कहते हैं। इसलिए मैं जब बचपन में था तो मेरे पिता और मेरे दादा और ये बड़े बूढ़े बिल्कुल मस्ती के साथ नाचते हुए, गलियों में झूमते हुए ऐसे बोलते थे, जैसे मैं तो खुद सुन के हैरान हो जाता था कि क्या ऐसी गालियां भी बोली जाती हैं। मैं खुद अचरज में पड़ जाता था। उस समय अपनी भावना को व्यक्त करने में उन्हें कहीं कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वो 2 दिन अंदर जो भड़ास है वो निकलने की क्रिया होती थी। अब तो वहां भी बांध दिया हमें। हम बोल नहीं सकते, होली के दिन गा नहीं सकते, होली के दिन ठाग नहीं कर सकते, सब जगह से बंधे हुए। और गुरु के पास होली के दिन भी बंधे हुए रहेंगे तो फिर मैं आपको बंधन दूंगा, उससे फायदा क्या? मैं तो मुक्त करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ निर्मुक्त बनिए, स्वच्छंद बनिए, मस्ती के साथ रहिए। जो क्षण आपके साथ मेरे साथ बीत जाए, न मालूम कब कितना कौन सा क्षण ऐसा हो जाए कि नहीं मिल पाए, ऐसा हो सकता है। सुबह मैंने उदाहरण दिया था कि कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मतलब मेरे जितना काम था मैं कर चुका हूं, अब पूरा संसार को सुधारने का ठेका कृष्ण ने लिया था, न सुधरा न सुधरेगा। मुट्ठी भर लोग ही सुधरेंगे, और वे मुट्ठी भर लोग ही, एक चंद्रमा ही पूरे आकाश को रोशनी देगा, हजारों तारे मिलकर के रोशनी दे पाएंगे। जिसमें मैंने अणु की थ्योरी आपको समझाई थी, और कणाद में ये थ्योरी बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित थी कि आदमी अंदर से बिल्कुल जो चीज बनना चाहे वो बन सके, गुरु जो चीज बनाना चाहे वो बने। और मैं 2 दिनों में आपको वैसा ही बनाना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रत्येक शब्द को आपको गले में उतारना पड़ेगा, रचपच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सुनना नहीं, आप श्रोता नहीं मेरे। मैं रामायण की कथा नहीं सुना रहा हूं कि रावण ने सीता को उठा के ले गया और राम जी ने तीर मार दिया, वैसी कथा सुनाता नहीं हूं। मैं आपको जो कुछ दे रहा हूं बिल्कुल नवीनता के साथ दे रहा हूं, शास्त्रोचित दे रहा हूं, मर्यादा अनुकूल दे रहा हूं। जो कुछ छुपा हुआ ज्ञान है वो आपके सामने दे रहा हूं, जिससे कि ये चीज रह सके। इसलिए इस दीक्षा को देने के बाद आप खुद अपने आप में परिवर्तन अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे कि वास्तव में हम कुछ परिवर्तित हो रहे हैं, बहुत कुछ परिवर्तित हो रहे हैं। वह जो हमारे पास नहीं था वह हमें प्राप्त हो रहा है, वैसे ही चाहता हूं। टूटेंगे धीरे धीरे, बिखरते 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 जितने बच जाएंगे, और बढ़ ही रहे हैं, बचने का तो सवाल है ही नहीं।
क्योंकि हंसों की पंक्तियां नहीं होती, बहुत झुंड के झुंड हंस नहीं होते, 2-4 हंस कहीं दिखाई देते हैं, 2-4 शेर दिखाई देते हैं। कई 100 वर्षों में जाके एक व्यक्तित्व पैदा होता है, सिर्फ पूरे 100-150 वर्षों में, जो बहुत कुछ करके चला जाता है। बुद्ध के बाद फिर महावीर में इतना बड़ा चेंज आया, बुद्ध के बाद महावीर, राम के बाद कृष्ण आए, पूरे युग बीत गया, इस बीच में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो पूरे देश को एक नेतृत्व दे सके, नहीं पैदा हुआ। नेता एक अलग चीज है, वो तो आज है, आज प्रधानमंत्री, कल है ही नहीं। आज लोकसभा अध्यक्ष थे, कल सड़क पे खड़े, वह नहीं। एक पुरुष, एक युग पुरुष, एक अद्वितीय व्यक्तित्व 500, 700, 1000 वर्षों के बाद में पैदा होता है। हर दिन हर गली में पैदा नहीं हो सकते, एवरीडे पैदा नहीं हो सकते। उस समय अगर हम उनको नहीं पहचान पाएंगे, उस समय उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, हम चूक जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, हम एहसास करते रह जाएंगे। कितने बुद्ध पैदा हुए, कितने महावीर पैदा हुए, कितने ईसा मसीह पैदा हुए, कितने मोहम्मद साहब पैदा हुए, कितने चैतन्य पैदा हुए, कितने मीराबाई पैदा हुई, एक एक पैदा हुए। 200 वर्षों में जाके एक कोई चीज पैदा हुई, एक चीज अवतरित हुई, एक चीज ने एक पूरे प्रकृति को दिया। हम उसको नहीं समझ पाए तो फिर हमारे जीवन की न्यूनता रही, और न्यूनता ये रही कि हमने कणाद को नहीं समझा, अंदर की थ्योरी को, अंदर के अणुओं को नहीं परिवर्तित किया। इसलिए मैं इस दीक्षा को आपको दे रहा हूं, और एक बात का आप ध्यान रखें कि कोई एक उम्र का व्यक्ति ही गुरु नहीं होता। आपके मैं धारणाओं को तोड़ रहा हूं, जिसमें भी मैं आप में शक्ति दे दूं तो आप में उतनी ताकत है कि इस टेंट को उखाड़ के बात फेंक दे। अगर मैं कहूं तुम्हें ताकत है और तुम जूझ जाओ, तुम जूझ जाओगे। तुम्हारे पीछे एक ताकत है, एक बल है, तुम्हें एहसास है मेरे पीछे कोई खड़ा है। भट्टी अगर वहां जल रही है तो आंच यहां तक आएगी आएगी। इसलिए मन को इतना अल्प बनाने की जरूरत नहीं है, मन के दास बनने की जरूरत नहीं है। मैं साक्षीभूत हूं आपके प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक स्थिति का, प्रत्येक घटना का। जिम्मेवार मैं हूं। जो कुछ कहा है उसको पूर्णता के साथ देना और प्रदान करना मेरी ड्यूटी है। उसमें न्यूनता होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी, मैं इस बात को एहसास करूंगा। मैं भागने की क्रिया नहीं करता हूं, मैं जम करके जूझने की क्रिया करता हूं। जिंदगी में जूझा हूं, जितना मैं जूझा हूं उतने आप लोग 10,000 जन्म लेके भी नहीं जूझ सकते, उतना मैं जूझा हूं जिंदगी से, अपनी जिंदगी से, अपने आप से। हरदम अपने आप को तोड़ा है, जोड़ने की क्रिया की अपने आप से। ये मैं ही जानता हूं, ये मैं ही जानता हूं कि हिमालय कितना उबड़ खाबड़ है, ये मैं जानता हूं। ये मैं जानता हूं कि हिंसक पशु कैसे होते हैं, ये मैं जानता हूं। ये जानता हूं कि अपने गृहस्थ को सही संभालना कितना कठिन है, ये मैं जानता हूं। ये जानता हूं कि दुष्ट व्यक्तियों के बीच में जिंदा रहना कितना सांस लेना कठिन होता है, ये मैं जानता हूं। इसलिए शिव ने अगर जहर पिया था तो बहुत कठिनाई के साथ पिया होगा, मगर उन्होंने चेहरे पर उफ नहीं आने दी, और ऐसा कहकर के मेरे को एहसान भी नहीं ठोका। मैं शुरू भी कहा था कि और जहर मिल जाए, मुझे एहसास तो मैं कितना पी सकता हूँ, शायद इससे 10,000 गुना ज्यादा भी पी सकता हूँ, क्षमता है मुझमें। जूझूंगा, पूरी ताकत के साथ जूझूंगा। ये तो एक बाप और बेटे के बीच का संवाद, आपको मेरे बीच की एक बातचीत। जहां पुत्र होगा तो पिता कहेगा, डांटेगा भी, कुछ करेगा भी, सीने से भी लगाएगा, थप्पड़ भी मारेगा, मगर उसको अपने समान बनने की क्रिया में, कोशिश में लगेगा। इसलिए नहीं वो स्वार्थी बने, इसलिए नहीं वो धोखेबाज बने, इसलिए कि अंशीभूत बने, अंगीभूत बने। इस शिष्य को अपने आप में पुत्र कहा गया, तनय कहा गया, उस शरीर के सदस्य कहा गया। आप मेरे पुत्र हैं, तनय हैं मेरे, आप शिष्य नहीं हैं। मेरे शरीर के किसी न किसी भाग के हिस्से हैं आप। आपसे मिलकर के एक चीज बनी है, उसको नाम सिमाली कहते हैं। कोई नया नाम सिमाली कहीं से पैदा होकर नहीं आया है। मैं आपको सुबह पूर्ण अणु परिवर्तित देवत्व स्थापन दीक्षा के बारे में कहा था। वह दीक्षा मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, और जितने समय तक दीक्षा दें उस समय तक आप आंख से आंख मिलाते हुए और अंदर केवल गुरु मंत्र बोलते रहेंगे। ओम परम तत्वाय नानक से आधा मंत्र बोले, से चौथा ही मंत्र बोले, ओम परम, इतना बोलेंगे तभी अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप
पण आपका ध्यान ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।